अब हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 गोल्डन रूल्स हमने रीड कर लिए। उसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे बेटा जी। सबसे पहले आप लोग को 2 बेसिक बातें याद रखना। ऑनर, कभी भी जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का जो ओनर होता है, ओनर मतलब प्रोप्राइटर होता है जो भी बिजनेस का, उसका नेम कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। उसके जगह 2 वर्ड यूज होंगे, एक होगा कैपिटल या ट्रॉल। कैपिटल कब वर्ड यूज होगा उसके लिए, जब वो बिजनेस के अंदर पैसा इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करेगा तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल के लिए, ओनर के लिए 2 वर्ड यूज होंगे, कैपिटल एंड ड्रॉइंग। इंट्रोड्यूस करते वक्त कैपिटल और विड्रॉन करते वक्त ड्रॉइंग। सिमिलरली गुड्स के लिए भी 2 वर्ड यूज होंगे। जब गुड्स हम खरीदेंगे यानी परचेज करेंगे तो परचेज लिखा जाएगा, यानी गुड्स इन होगी तो परचेज लिखा जाएगा, और जब गुड्स आउट होगी तो हमारे का ट्रीट होगा सेल। अब जो आपने पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला रीड किया, उसको हम छोटा सा स्क्वीज कर लेते हैं, छोटा फार्मूला बना लेते हैं। वैसे पर्सनल अकाउंट का फार्मूला क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। सिमिलरली जब रियल अकाउंट होगा, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो हमने लिख दिया डेबिट इन क्रेडिट आउट। और नॉमिनल का फार्मूला होता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो हमने यहाँ पर राइट लिख दिया डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। ठीक है जी, अब मैं कुछ जर्नल एंट्री आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। 10 जर्नल एंट्रीज होंगी, बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान देना। सबसे पहले फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर, हमें जर्नल एक एंट्रीज देखते हैं, ट्रांजैक्शन की बनाए मुझे, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इसकी मुझे जर्नल एंट्री करनी है। तो आप इसके अंदर देखेंगे एक फर्नीचर हो गया और एक मेरा कैश हो गया। अब आप देखना फर्नीचर क्या है, यहाँ पे क्या है तो मतलब हमने ये देखना है कि रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। ठीक है जी, फर्नीचर को आप टच कर सकते हो तो फर्नीचर क्या हो गया, रियल। कैश को टच कर सकते हो, कैश क्या हो गया, रियल। तो अब रियल अकाउंट का फार्मूला क्या था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। फर्नीचर परचेज किया तो आपका फर्नीचर क्या हो रहा है, इन, तो डेबिट होगा। कैश क्या हो रहा है, आउट, तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी बेटा, मैंने तो एंट्री क्या होती है, पहले हमसे डेबिट लिखा जाता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार फिर इस ट्रांजैक्शन को ध्यान देंगे, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। तो पहले चेक करो कि आपके पास एक फर्नीचर है और एक कैश है। ठीक है जी, फर्नीचर को टच कर सकते हो तो फर्नीचर क्या है, रियल। कैश को टच कर सकते हो, कैश क्या है आपके पास, रियल। रियल अकाउंट का फार्मूला क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब फर्नीचर क्या हो रहा है आपके पास, इन हो रहा है, इन हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। कैश क्या है, रियल। कैश आउट हो रहा है, आउट हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा मेरी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, एक मशीनरी हो गया और एक मेरा कैश हो गया। मशीनरी को आप टच कर सकते हो तो मशीनरी क्या होगी बेटा मेरे आपकी, रियल। कैश को टच कर सकते हो, कैश क्या हो गया, रियल। ठीक है जी बेटा, रियल अकाउंट का फार्मूला डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अब मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी क्या होगी, इन, इन मतलब डेबिट। कैश क्या हो रहा है, आउट, आउट मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट के लिए मुझे डेबिट लिखना पड़ता है और क्रेडिट के लिए हम क्या लिखते हैं, टू। ठीक है, जिसका टू लिखा हो अंडरस्टूड होता है वो क्रेडिट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर कैश। रेंट पेड फॉर कैश, अगर यहाँ पे रेंट पेड भी लिखा होता तब भी अंडरस्टूड होता कि कैश है ही। तो यहाँ पे बहुत चीज क्या होगी, बस एक रेंट और एक कैश। अब रेंट क्या है, नॉमिनल। रेंट क्या है बेटा मेरे, नॉमिनल। कैश क्या है आपका बेटा मेरे, रियल। तो जो रियल है उस पे रियल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो नॉमिनल है उस पे नॉमिनल का फॉर्मूला होगा। तो रेंट पेड है तो यहाँ पे रेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो नॉमिनल का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन। तो रेंट यहाँ पे क्या है बेटा, नॉमिनल यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होती है, डेबिट। कैश आउट हो रहा है, रियल है, तो रियल में जो चीज आउट होती है क्या करते हैं उसे हम क्रेडिट। तो एंट्री पहले हमेशा आप डेबिट लिखोगे, सेकंड फिर आप क्रेडिट लिखोगे। डेबिट के लिए मुझे डेबिट लिखना पड़ता है और क्रेडिट का मतलब जिसका टू लग जाता है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन कैश। अभी तक मैंने जो लास्ट 3 ट्रांजेक्शन कराई उसमें मैंने अमाउंट ही दे रखा था। ठीक है बेटा, अब मैंने अमाउंट लिख दिया, पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन दिया था, अब अमाउंट के साथ आपको इफेक्ट करना सिखाऊंगा। एक कमीशन होगी
एक कैश, एक कमीशन होगी और नेक्स्ट क्या हो गया कैश। अब कमीशन क्या होती है बेटा मेरे आपकी नॉमिनल, एंड कैश क्या होता है बेटा मेरे आपका रियल। अब नॉन अकाउंट में देखते हो ये एक्सपेंसेस है या इनकम है, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो रही है, तो रिसीव्ड हो रही है तो क्या मिल बेटा मेरी इनकम। तो जितनी भी इनकम होती है क्या होती है बेटा क्रेडिट। कैश, कैश क्या बेटा मेरे रियल, रियल अकाउंट में आप देखते हो इन या आउट। अब कमीशन रिसीव्ड कैश में, तो कैश क्या होगा मेरे पास इन हुआ होगा, इन है तो बेटा मेरे डेबिट। मतलब जो चीज रियल है उसको रियल का फॉर्मूला, जो चीज नॉमिनल है उसको नॉमिनल का अप्लाई करो नॉर्मल, ठीक है जी। पहले जो डेबिट होता है उसको हमेशा लिखा जाता है कैश अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होते हैं उनसे टू लिखा जाता है टू कमीशन रिसीव। अब यहाँ पे मैंने आपको अमाउंट भी बता रखा था, तो 10,000 और 10,000 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, डेबिट वाला क्रेडिट। ठीक, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम, मैंने बिल्डिंग परचेज करी राम से। एक बिल्डिंग हो गया बेटा मेरे पास और एक राम हो गया, ठीक है जी। बिल्डिंग क्या होती है बेटा मेरे आपके पास रियल, टच कर सकते हैं बिल्डिंग को। राम कौन है बेटा मेरे पर्सनल, ठीक है जी। अब रियल पे रियल का फॉर्मूला, रियल में देखते हैं डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। तो ये रियल ये इन हो रही है या आउट हो रही है, आप कहोगे बिल्डिंग परचेज करी तो इन हो रही है, देन क्या हो जाएगा ये डेबिट। पर्सनल, पर्सन में आप देखते हो रिसीवर या गिवर, ठीक है जी। राम रिसीवर है या गिवर है, तो आपने चेक किया बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम, तो राम क्या हो गया गिवर, गिवर मतलब क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पहले हमेशा डेबिट को लिखा जाता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम। बेटा जी एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके साथ अकाउंट्स नहीं आता। अगर आप अकाउंट लिखना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस एस लगा के अकाउंट लगाओगे, ठीक है। अगर नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दोगे राम, ठीक है बेटा। कैश पेड टू राधा, ठीक है जी, एक कैश हो गया एक राधा हो गई, ठीक है जी। कैश क्या होता है मेरे बेटा जी टच कर सकते हैं रियल, राधा क्या है बेटा मेरे यहाँ पर पर्सनल, रियल डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। यहाँ पे कैश पेड टू राधा, तो कैश क्या हो रहा है मेरे पास से आउट हो रहा है, आउट हो रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। राधा पर्सनल है, रिसीवर या गिवर, कैश पेड टू राधा, तो राधा क्या है बेटा मेरे रिसीवर, रिसीवर है तो क्या हो जाएगा बेटा आपका डेबिट। अब एंट्री क्या हो जाएगी बेटा मेरे आपकी, पहले हमेशा डेबिट हो राधा डेबिट। पर्सन के साथ मैंने आपको बताया कि आप अकाउंट नहीं लगाते, अगर अकाउंट लगाना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाओगे टू कैश, टू कैश, ठीक है बेटा। ऐसे कैश रिसीव फ्रॉम शाम, एक कैश हो गया और एक क्या हो गया बेटा मेरे आपका शाम हो गया। शाम क्या है बेटा मेरे आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैश क्या है रियल, तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है रियल का मतलब देखो इन या आउट। अब कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, आपने चेक किया इन बोले तो डेबिट। शाम रिसीवर या गिवर, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, तो शाम क्या हो गया गिवर, गिवर होगा तो क्या होगा बेटा मेरे आपका क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, जो क्रेडिट होते हैं सर कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, एक गुड्स हो गया और एक राम। गुड्स को टच कर सकते हो, क्या होता है गुड्स रियल, राम क्या है बेटा मेरे पर्सनल, ठीक है बेटा मेरे। रियल अकाउंट का पार्ट डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस, तो गुड्स यहाँ पे क्या हो गई परचेज करनी, तो गुड्स क्या हो गया इन मतलब डेबिट। राम क्या है पर्सनल, पर्सन बोले तो उनमें देखना रिसीवर या गिवर, तो गुड्स परचेज करिए तो क्या हो गया गिवर, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब मैंने कहा था जब गुड्स वर्ड आता है तो जब वो इन होगी तो क्या लिखा जाएगा परचेज, सिर्फ गुड्स के लिए। फर्नीचर के लिए फर्नीचर का नाम आ रहा था, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग का नेम आ रहा था, सिर्फ गुड्स के लिए होता है। आप ध्यान देना है जब गुड्स आप परचेज करते हो तो गुड्स के लिए आप परचेज वर्ड यूज करोगे,
ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। गुड्स अगर इन होगी तो परचेज, आउट होगी तो सेल। जैसे मान लो एक और होता गुड्स सोल्ड टू श्याम, मैंने गुड्स सोल्ड करी श्याम, गुड्स हो गया एक श्याम, सेम गुड्स रियल पर्सन, ठीक है जी। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। गुड्स सोल्ड तो क्या हो गया बेटा मेरे आपकी आउट, आउट बोले तो क्रेडिट। पर्सन में रिसीवर गिवर, हमने शाम को सेल कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा मेरा आपका रिसीवर डेट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शाम टू सेल। शाम से अकाउंट अगर अपोजिट लगाओगे तो सेल अकाउंट, ठीक है। जब गुड्स आउट होगी तो सेल लिखा जाएगा। कान्हा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे लिखा होगा कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। क्या लिखा होगा मेरे, बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो कान्हा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बिजनेस का क्या हो गया, ओनर हो गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओनर का नाम कभी भी बिजनेस में नहीं आता, ठीक है जी। तो एक बार ध्यान रखना ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहले लेंगे कान्हा क्या है, पर्सनल, आगे बताएंगे पर्सनल। तो पर्सनल देख तो रिसीवर या गिवर, इसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है पैसा, तो ये क्या है बेटा मेरे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया ना, इसके पास से पैसा जा रहा है, तो ये क्या है बेटा मेरे गिवर, गिवर है तो क्या होगा बेटा मेरे ये क्रेडिट। बिजनेस में कैश, कैश क्या होता है रियल होता है, बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, इन हो रहा है तो क्या होगा डेबिट। आप यहाँ पे ध्यान देना कैश अकाउंट डेबिट। फिर मैंने आपको आज क्लास में स्टार्ट करने में कहा था कि जो ओनर होता है, ओनर का बिजनेस में नाम कभी भी नहीं आता। अगर वो पैसा लगा रहा है तो हम कैपिटल लिखेंगे, अगर वो विड्रॉन कर रहा होगा तो हम ड्रॉइंग लिखेंगे। इसलिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में पैसा उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस। तो कान्हा को क्रेडिट होना था, अब कान्हा क्रेडिट लिखा जाएगा, उस कान्हा वर्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर है और उसके बिजनेस से पैसा लगा, ये बात है। तो कान्हा हमारा बिजनेस का ओनर है, तो ओनर का नाम कभी भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ओनर के दो वर्ड होते हैं कैपिटल और ड्रॉइंग। यहाँ पे उसने बिजनेस से पैसा इंट्रोड्यूस किया है तो हम लिखेंगे कैपिटल। कान्हा विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, कान्हा विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। पिछली एंट्री में हमने इसमें कहा था कान्हा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन था, ओनर। एक कान्हा हो गया और एक कैश हो गया। अब कान्हा ने विड्रू किया, पहले तो बताएंगे ये पर्सनल है, कान्हा ने विड्रू किया, पर्सनल में डाल सकते हो आप रिसीवर या गिवर, तो इसके पास क्या हो रहा है, रिसीवर है, रिसीवर है तो क्या होगा बेटा मेरे डेबिट। कैश क्या है बेटा मेरे आपका रियल, कैश क्या है बेटा मेरे रियल, रियल में इन या आउट, बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है तो क्या होगा क्रेडिट। अब पर्सन जो उसके लिए विड्रू कर रहा है, जब विड्रू लिखा जाता है क्या वर्ड आता है यहाँ पे देखेंगे आप ड्रॉइंग, तो कान्हा के लिए क्या हो जाएगा ड्रॉइंग। तो ओनर के लिए, बाकी किसी के लिए सिर्फ ओनर के लिए वर्ड यूज होता है, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉइंग टू कैश, ठीक है जी। अब इस वीडियो में जितने भी आपकी जनरल एंट्रीज मैंने कराई है, अगर एक बार इसको आप दोबारा गो थ्रू कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक है जी। राधे राधे।